नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइज एंड टैरो कार्ड रीडिंग, दोनों ही करेंगे हम, बट शुरुआत जो है वो कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ में कर रहे हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी एन एनर्जी चेक। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हो, और जो भी सिचुएशन आपकी है, ठीक है, सभी के लिए एक ये जनरल एनर्जी चेक जो है हम करने जा रहे हैं। अगर आप नए हैं तो मैं आपका स्वागत भी करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। ऑल्सो रीडिंग के दौरान अगर कोई भी पॉजिटिव बात आपके मन में आती है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक दे दीजिए। ये एनर्जी एक्सचेंज है विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, सो दैट जो कार्मिक बैलेंस है आपके और मेरे बीच में एज अ रीडर वो बना रहे। ऑलराइट, टाइमलेस एंड जनरल प्रेडिक्शन ये होने वाली है। महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड लेट्स सी। आपको अपने व्यक्ति का जो चेहरा है विजुलाइज करना है। आंखें बंद करके कर सकते हो, डिविनेशन बाउल में कर सकते हो। उनके नाम को 3 बार अपने मन में रिपीट कर लीजिए उनकी एनर्जी से जुड़ने के लिए। महादेव प्लीज गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। मुझे सबसे पहले यहाँ पर एक पेड़ जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, विच इज़ अ साइन ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, फर्टिलिटी, और हल्का जैसे धुआं आता है आँखों के आगे, स्मोक। अगरबत्ती के धुएं की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पर जो मुझे सिंबल में दिखाई दे रहा है उसकी बात कर रही हूँ। सो वो स्मोक जो है वो मुझे यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जैसे देयर इज़ लैक ऑफ क्लैरिटी, कुछ विजन जो है वो जैसे क्लियर नहीं है। किसी को यहाँ पर मैं देख रही हूँ अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मैं सामने वाले व्यक्ति की बात कर रही हूँ यहाँ पे, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। ये इंसान अपने आने वाले कल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान है। र से इनका नाम हो सकता है। नंबर 3 काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। म और लेटर M यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। यू से भी काफ़ी सारे लोगों का जो नेम है वो हो सकता है। आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो काफ़ी आध्यात्मिक हो सकते हैं। ये सामने वाला व्यक्ति जो है ये खुद से काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक हो सकते हैं। यहाँ पे ओम जैसा एक ऊ बन गया है बेसिकली। मुझे यहाँ पर गणपति जी की भी एक छवि जो है वो दिखाई दे रही है, और गणेश जी जो है हमारे वो सारे जो हमारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ख़त्म करते हैं। सो आई थिंक यहाँ पर कुछ आप लोगों के ऑब्स्टिकल्स जो है वो आने वाले टाइम में डेफिनेटली ख़त्म होने वाले हैं, फिनिश होने वाले हैं। यहाँ पे हार्ट बन गया है। सो बहुत सारे लोग यहाँ पे लव रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, और ये इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हो आज के दिन में स्पेसिफिकली, ये अपने मन के जो भी इनके भाव हैं उनको ये अपने अंदर ही दबाए हुए हैं। इनके मन में स्वीटनेस बहुत ज़्यादा है, बट इनका ईगो जो है वो इनको पूरी तरीके से इनके इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करने देता है। वो शायद इनकी प्रॉब्लम हो सकती है इनके इस रिलेशनशिप में या बाकी के रिलेशनशिप्स में भी। बी भी बन गया है यहाँ पे, और ये मुझे ग्लासेस भी दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है सामने वाले इंसान की थोड़ी सी नज़र कमज़ोर है, या उनको चश्मे लगाने का शौक़ है। कई लोगों को सन ग्लासेस कलेक्ट करने का शौक़ होता है। ये एक हिंट हो सकता है आपकी सिचुएशन से जुड़ा हुआ। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी यहाँ पर कुछ प्रतिशत लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, और उनको भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर की, आने वाले टाइम की चिंता सता रही है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। ऐसी चीज़ें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सामने वाला इंसान जो है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ये अपने विचारों के एक लूप में फंसते चले जा रहे हैं, या आज के दिन में ये इंसान ओवर थिंकिंग का शिकार हो सकते हैं। कोई एक बात अचानक से जैसे मन में आ जाएगी और फिर लगातार उसी के बारे में सोचते चले जाएंगे, और कब कितने मिनट बीत जाएंगे, घंटे बीत जाएंगे, दिन निकल जाएगा, इनको पता नहीं चलेगा। आज बहुत चांसेस हैं कि ये अपना समय बर्बाद कर सकते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे फ़िलहाल तो कुछ ऐसा स्पेसिफ़िक आउटकम
ओवर थिंकिंग से आता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है। ये ओवर थिंकिंग जो है ये आप लोगों के किसी प्रॉब्लम को लेकर के हो सकती है, किसी स्पेसिफिक इशू को लेकर के हो सकती है, या फिर ये ओवर थिंकिंग जो है ये इनकी जनरल एक आदत भी हो सकती है कि भाई ये चीज़ों को यूं ही बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में कुछ ज़्यादा एक्सेसिवली सोचते रहते हैं। एक चीज़ जस्ट नाउ मैंने चैनलाइज करी है, ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं आज के दिन में, किसी एक पर्टिकुलर समय में ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। और मुझे यहाँ पर टीयर ड्रॉप्स भी गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे आंसू आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फटाफट से अपने आप को संभाल रहे हैं, अपनी सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को ग्राउंड कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी या ऐसी सिचुएशन बिल्ड होती हुई दिखाई दे रही है। देन आई कैन सी कि जैसे हाथ पैर कोई मार रहा है, बहुत ज़्यादा इधर उधर रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। एंड कहीं कुछ स्ट्रगल इनकी लाइफ में क्रिएट हो रही है, किसी चीज़ को लेकर के हो सकती है ये स्ट्रगल, इनके काम में जुड़ी है ये स्ट्रगल। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इश्यूज मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ये अननेसेसरीली किसी झगड़े में आज के दिन फंस सकते हैं। अगर आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो थर्ड पर्सन के साथ में आज इनका कुछ बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। ओके, और ये इनकी और थर्ड पर्सन की इनसिक्योरिटीज़ को लेकर के होगा। जो थर्ड पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव या काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग वे में एक्ट कर सकते हैं, और शायद वो चीज़ इनको पसंद ना आए, या ये इन जनरल बहुत ज़्यादा फ्री रहना पसंद करते हैं। इनको अपना स्पेस चाहिए होता है, हर टाइम कोई सर पे चैं करता रहे वो इन्हें पसंद नहीं है। सो आई थिंक अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप जानते हो कि ये सिचुएशन चल रही है, देन डेफिनेटली दिस पर्सन कैन हैव सम इश्यूज़। आप देख रहे हो इस तरीके से आज कैंडल जो है वो बंद हो रहा है, जल रहा है, बंद हो रहा है, जल रहा है, एकदम ख़त्म होते होते बच जा रहा है। ये भी एक साइन है, इसको हम लोग बेसिकली कैंडल फ्लेम रीडिंग भी बोलते हैं, कि केवल हम फ्लेम की जो ऊर्जा है उसको भी रीड करते हैं। मैंने एक रीडिंग करी थी आप लोगों के लिए, शायद साल भर हो गया उसको पोस्ट किए हुए, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए केवल कैंडल की फ्लेम से एनर्जीज को रीड करके आपके लिए मैसेजेस चैनल किए थे। तो अभी आई थिंक याद आ गया मुझे अचानक से वो चीज़, ये मैसेज कैंडल फ्लेम के थ्रू मैंने अभी चैनलाइज किया है दैट आप लोगों का रिलेशनशिप, आप में से काफ़ी सारे लोगों को शायद ऐसा लग रहा होगा एकदम ख़त्म हो जाता है, ख़त्म होते 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 बच जाता है। अब बातचीत एकदम ख़त्म हो जाती है, फिर अचानक से कुछ मैसेज आ जाता है। तो कई लोगों के साथ में इस इंसान से जुड़ी कुछ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, या आपको ऐसा बार बार महसूस होता है, या सामने वाले व्यक्ति को महसूस होता है कि रिश्ता ख़त्म हो गया, बात बिल्कुल ख़त्म हो गई, और फिर अचानक से चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, फिर अचानक से सारी चीज़ें जो है वो पहले की तरह हो जाती हैं। ठीक है, सो कुछ ऐसे मैं देख रही हूँ कि ट्विस्ट एंड टर्न्स जो हैं वो चलते रहते हैं। और ओवरऑल अगर आप अपने आज का रीडिंग का अगर आप पैटर्न देखो तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा पैटर्न बना है। जो लोग सेपरेशन में हैं, इस इंसान ने सोचा कि ठीक है, अलग हो जाना बहुत एक इजी टास्क है, ब्रेकअप कर लेना बहुत आसान चीज़ है, रिश्ता तोड़ देना, बट देन उसके बाद में जो इमोशंस अराइज होते हैं, या उसके बाद में जिन सिचुएशन से इंसान को गुजरना पड़ता है, उनके साथ में डील करना इज़ द एक्चुअल थिंग। सो वो एक सिचुएशन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इस इंसान ने शायद अगर आपसे सेपरेशन किया है, आपको गोस्ट कर दिया है, बात नहीं कर रहे हैं, या ऑन एंड ऑफ बात करते हैं, ये अपने इमोशंस को सही तरह से प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, और ये शायद इनके साथ में ये दिक्कत हो सकती है कि ये अपने खुद की भावनाओं को सही से समझते नहीं हैं, उसकी वजह से ये दूसरों को हर्ट कर बैठते हैं, और इनकी जो सेल्फ़ के साथ में जो टॉक है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। ओके, या ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक अपने मन में रिपीट करते हैं। इश्यूज़ जनरेट हो रहे हैं, अननेसेसरीली इश्यूज़ जनरेट हो रहे हैं इनकी लाइफ में, एंड आई थिंक इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ देयर रिपीटेटिव थॉट्स। इनके माइंड में जो लगातार बातें चलती रहती हैं,
कई बार कुछ चीज़ों का कुछ सेंस भी नहीं बनता है, बट स्टिल इनके दिमाग में थॉट्स आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। इट इज़ नॉर्मल, हमेशा हर किसी के माइंड में कुछ ना कुछ विचार जो है वो चलते रहते हैं। बट आई थिंक इनके साथ में जो नेगेटिव सेल्फ टॉक वाली प्रॉब्लम है ना, वो शायद थोड़ी ज़्यादा हो रही है। दूसरा, एक और मैसेज यहाँ पे मुझे चैनलाइज हुआ है। इन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सॉफ्ट हैं बाय हार्ट, या ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल किस्म के इंसान हैं, और उस वजह से ये लाइफ में चोट खाते हैं, ये हर्ट हो जाते हैं लोगों से। और मे भी कई बार ऐसा होता होगा, कई बार ऐसा नहीं भी होता होगा। कई बार इंसान अपने आप को ज़्यादा ही विक्टिमाइज़ कर लेता है, तो आई थिंक ये इनकी एक इशू हो सकता है कि अपने आप को विक्टिमाइज़ कर रहे हैं इस सिचुएशन में, एक विक्टिम समझ रहे हैं अपने आप को, और उसकी वजह से कुछ बातें जो हैं वो ठीक नहीं जा रही हैं। ऑल राइट, सो गाइज, कैंडल ने तो हमको बहुत कुछ बता दिया आज की रीडिंग में। काफ़ी सारे मैसेजेस निकल के आ गए, इनकी आज की एनर्जी भी पता चल गई है। आज के दिन में इनके साथ में क्या चीज़ें हो सकती हैं वो भी हमको पता चल गया है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द टैरो कार्ड रीडिंग। जो लोग यहीं पर सिर्फ कैंडल वैक्स रीडिंग देखने में इंटरेस्टेड थे, उनसे मैं दोबारा से सजेस्ट करूँगी कि आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द टैरो कार्ड रीडिंग नाउ। चलिए, लेट्स मूव टुवर्ड्स द टैरो कार्ड्स एंड लेट्स सी जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपको लेकर के आज के दिन में क्या है। दोबारा से अपने पर्सन के चेहरे की ओर विजुअलाइज करें, उनके नेम को 3 टाइम्स अपने मन में रिपीट करें एंड लेट्स सी what is this person thinking and feeling about you. 5 of Wands, 3 of Wands, fire, Temperance, शांति आ गई। बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, और उसके साथ में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स और एंगर भी बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। We also have Queen of Swords, who brings in a lot of clarity, and then 2 of Swords, खत्म हो गई clarity, short term clarity, अरे बाप रे 10 of Swords। अभी अगर आप लोगों ने कैंडल वैक्स रीडिंग देखी है, जो कि फर्स्ट पार्ट रहा है वीडियो का, इसमें ये बहुत क्लियर था कि ये इंसान नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं, और आई थिंक यहाँ पे जो टैरो स्प्रेड निकल के आया है उसमें भी ये बात काफ़ी हद तक जो है वो स्पष्ट हो गई है, कंफर्म हो गई है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स है। सो पहले इनकी ओवरऑल एनर्जी समझ लेते हैं। यहाँ पे जो 9 ऑफ वॉन्ड्स में दिखाई दे रही है, ये इंसान बैठ के सोच रहे हैं अभी तक जो भी इन्होंने हासिल किया है, जो भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, वो सब इनको लाइफ में कहाँ ले आया है, इनसे क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या चीज़ें सही हुई हैं, क्या चीज़ें गलत हुई हैं। अपनी ही कर्मा को जज कर रहे हैं, अपने एफ़र्ट्स को भी जज कर रहे हैं। ठीक है, मे बी रिलेशनशिप में जो भी रिश्ता हो आपका इस इंसान के साथ में, उसमें जो इनके एफ़र्ट्स रहे हैं उनको जज कर रहे हैं। इन्होंने अपनी तरफ से सही किया है या गलत किया है। एक शांति का पैगाम आप तक ये भेजना चाह रहे हैं। लॉन्ग टर्म जर्नी ये सोचते हैं कि आपकी इनके साथ में होनी चाहिए, या आप दोनों डिज़र्व करते हो एक दूसरे के साथ में इतने हद तक कनेक्टेड रहना। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है दैट दिस पर्सन फील्स के अननेसेसरी के कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों के बीच में क्रिएट हो रहे हैं। कई सारे लोगों के बीच में ये सिचुएशन आ रही है, और कई लोगों के साथ में ये सिचुएशन पास्ट में हो चुकी है। ठीक है, 5 महीने पहले, 5 हफ्ते पहले ऐसी सिचुएशन हो चुकी है, और ये जानते हैं कि इन्होंने कुछ ऐसे वाक़ये, कुछ ऐसे शब्द आपको बोले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा चोटिल कर गए हैं या बहुत ज़्यादा आपको हर्ट कर गए हैं। एंड मे बी इनको आपकी जो भी सिचुएशन थी उसको बहुत ज़्यादा डेलिकेट तरीके से, नाजुक तरीके से हैंडल करना चाहिए था, बट शायद इनकी जो अप्रोच रही है आपके टुवर्ड्स, आपके रिलेशनशिप के टुवर्ड्स, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रही है, या इन्होंने बहुत ज़्यादा संभाल के इस रिलेशनशिप को टैकल नहीं किया है। ये जितनी आई वुड से जितना समय, जितनी एनर्जी इनको इन्वेस्ट करनी चाहिए थी, उस हिसाब से
इनके एक्शंस जो है वो नहीं रहे हैं इस रिलेशनशिप में। सो इनके मन में आने वाले जो जर्नी है आपकी, उसको लेकर के कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, और जो भी हर्ट ये कर चुके हैं आपको, उसमें ये एक जो आपके घाव दे चुके हैं ना, ये उस पर ये कुछ मरहम लगाने के बारे में सोचते हैं, या ये सोचते हैं कि अगर मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो मुझे केवल समय बीत जाने का इंतज़ार करना चाहिए, और ज्यों-ज्यों टाइम जो है वो बीत जाएगा उतनी जल्दी जो है इमोशंस जो है वो हील होने का एक आपको गैप मिलेगा, ठीक है। सो जो गैप बढ़ रहा है उसके थ्रू आप हील हो रहे हो, ऐसा वो अज्यूम कर रहे हैं। लेकिन कई लोगों की सिचुएशन में, शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ऐसा हो रहा है कि आप हर्ट हुए, अचानक से बात होनी बंद हो गई और वो चीज़ें सुलझने की बजाय और ज़्यादा उलझती चली जा रही हैं। तो काफ़ी लोगों के साथ में इस तरीके की एनर्जी, इस तरीके की सिचुएशन जो है वो मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं किसी की लैक ऑफ फ्रीडम क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। ये वाइस वर्सा सिचुएशन भी हो सकती है गाइस। ये बहुत पेनफुल मुझे यहाँ पर एक सिचुएशन दिखाई दे रही है। हो सकता है पास्ट में ऐसा हुआ है कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया इन्होंने और अपनी फ्रीडम एंजॉय करने के लिए निकल गए। थोड़ा सा सेल्फिश इंसान ये हो सकता है, ईगोइस्टिक है, ये चीज़ मुझे काफ़ी क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स एसोसिएशन, दैट दिस पर्सन थिंक्स अबाउट देयर ओन गेन्स। ये अपने फ़ायदे के बारे में पहले सोचते हैं, उसके बाद ये किसी और के बारे में सोचते हैं। तो ये इनकी एक आदत हो सकती है। सो हर किसी के लिए ही ये चीज़ सेम हो, देखो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बट हाँ, फॉर मैक्सिमम पीपल जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन ज़रूर से काफ़ी सारे लोगों ने एक्सपीरियंस करी है। एटलीस्ट जो बिट्रेयल है वो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लियरली आता हुआ दिखाई दे रहा है। धोखा मिला है, वो बहुत ज़्यादा साफ है वो चीज़। एंड आपको जो भी इन्होंने चोट पहुंचाई है, या आपके रास्ते में जो भी इन्होंने ट्रबल्स क्रिएट किए हैं, आई कैन सी दैट दिस पर्सन wants to amend everything, they want to fix everything, they want to heal everything। सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कई लोगों के सिचुएशन में कि वो घाव जो आपके मन को पहुंचा है वो बहुत बड़ा है, और वो ऐसे ही थोड़े से टाइम में शायद हील नहीं होने वाला है। आई थिंक ये जो सिचुएशन निकल के आई है अभी, जो मैंने एक्सप्लेन करी है, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा जारी होगी जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, उनके लिए ये मैसेज निकल के आया है। जिनका एकदम नया रिलेशनशिप है, एक नए इंसान के साथ में कनेक्टेड है, उनके लिए मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान जो है, इन्हें ऐसा महसूस होता है कि आपकी और इनकी जर्नी में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं। आप तक पहुँचना बहुत आसान नहीं है, ठीक है। और आप अपनी उम्र से ज़्यादा वाइज हो, अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर हो, और आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हो। वो एक बहुत मैच्योर सी एनर्जी जो है इनको फील होती है, एक बहुत ही वाइज सी एनर्जी इनको फील होती है आपकी तरफ से, कि आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अच्छा बुरा देख चुके हो। तो आप यूं ही किसी गलत रिश्ते में शायद नहीं फंसोगे, ओके। एंड वी फील कि आपकी एनर्जी में कुछ बहुत ही ज़्यादा डिवाइन है, कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन आपके आसपास ये महसूस करते हैं। एक एंजलिक सी एनर्जी जो है वो दिखाई देती है। सो मैनी विंग्स, एंजल विंग्स, फेरी विंग्स भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो आपके जो कुल देवी कुल देवता हो सकते हैं वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपके ईश देव आपकी रक्षा कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एंड आई थिंक वो आपको सिर्फ फिज़िकल हार्म से नहीं बचा रहे, वो आपको एक इमोशनल पेन से भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दे नो व्हाट ऑल यू हैव फेस्ड इन योर जर्नी। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग अप। वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स, थिंकिंग अबाउट द पास्ट। हमारे पास में 3 ऑफ कप्स आया है, हमारे पास में स्ट्रेंथ कार्ड आया है, ओके। हमारे पास में हैंगमैन निकल के आया है, अरे बाबा रे, और बहुत ही तेज़ी से वॉन्ड निकल के आई है।
एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं बहुत जल्दी, क्विक एक्शन। इन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया, मैं बहुत टाइम से स्टक एनर्जी में हूँ, अब तो चीज़ों को मूव करना चाहिए। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी निकल के आ रहा है और बॉटम ऑफ द डेक विच इज़ द ओवरऑल एनर्जी, यहाँ पे लवर्स कार्ड निकल के आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है जीवन में लिए जाने वाले फैसलों की, कि क्या फ़ैसले लिए जा रहे हैं, उनका क्या आउटकम निकल के आ रहा है। आई थिंक इस तरीके की एक एनर्जी जो है वो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स में भी हमको दिखाई दी थी, राइट। जस्ट अ सेकेंड। राशियाँ मैं यहाँ पर नाम नहीं ले रही हूँ, बट यहाँ पे मोस्टली सारी ही राशियाँ प्रेजेंट हैं। कप्स की एनर्जी शायद नहीं निकल के आई है, बट दैट डजंट मीन कि जिनकी वाटर साइन है उनके लिए रीडिंग नहीं होगी। रीडिंग तो सभी के लिए है। कप्स की एक ही कार्ड निकल के आया है यहाँ पे, 3 ऑफ कप्स, विच इज़ शोइंग टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। कुछ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, कुछ आपके साथ में हंसी खुशी का एक माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं। कई लोगों के लिए ऑफ कोर्स इसको थर्ड पार्टी से भी जोड़ा जाता है, तो किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस हो सकता है पक्का से आप लोगों के रिलेशनशिप में, विच इज़ इन केस ऑफ लव रिलेशनशिप्स और इन केस ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स। यस, ये काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि किसी तीसरे इंसान का इन्वॉल्वमेंट हो, या मे बी आर डीलिंग विद अ मैरिड पर्सन। कोई इंसान मैरिड है या आप मैरिड हो, सामने वाला पर्सन अनमैरिड है। अ लॉट ऑफ मेंटल गेम्स, मैनिपुलेशंस, वो चीज़ भी आपने फेस करी है पास्ट में भी, और शायद अभी भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ से जूझ रहे हैं, और ये चीज़ सामने वाला इंसान भी जानता है। ओके, बीती हुई बातों से इनके मन को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है अगर बातचीत नहीं हो रही है। प्लस थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है। 110% ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं। 110% ये आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, पुराने मैसेजेस पढ़ रहे हैं, और उन चीज़ों की वजह से ये खुद भी अपने लिए ट्रबल क्रिएट करे, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके जो भी एफ़र्ट्स हैं ना वो सब वेस्ट जा रहे हैं। ये जो कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं वो सब बर्बाद जा रहा है। आई थिंक यहाँ पर ये जो मैसेज निकल के आ रहा है, बहुत ही तेज़ी से ये मैसेज चैनलाइज हुआ है। दिस इज़ समथिंग कि वो डिवाइन की तरफ से एक आपको कर्मा जो है वो वापस मिल रहा है। एंड मेरे जो व्यूअर्स हैं, आई थिंक आप लोग जस्टिस, अपनी सिचुएशन में आप जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, योर स्पिरिचुअल अलाइज, आपकी जो स्पिरिचुअल फैमिली है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। एंड दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, सो वेरी ब्यूटिफुल। इट्स लाइक किसी ने आपके गार्जियन एंजल्स हैं, या ये देवी माँ की एनर्जी भी हो सकती है कि जैसे अपने पल्लू के नीचे या अपने पंखों में आपको जैसे ढाँप के रखा हुआ है टू प्रोटेक्ट यू। आपको रोक भी रहे हैं कि नहीं, जल्दी जल्दी आपने आगे नहीं बढ़ना है, और सिर्फ क्या बोलते हैं, प्यार प्यार, इमोशन, सैक्रिफाइस, ये सब चीज़ें देख के मत लो फैसले अपनी लाइफ में। ये मैसेज निकल के आ रहा है बहुत क्लियरली। आपको एक रैशनल थिंकिंग भी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी तो देखो कि आपके साथ में हो क्या रहा है, आप जो चीज़ें कर रहे हो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, कल को इसका क्या नतीजा निकल के आ सकता है आपके लिए, सामने वाले पर्सन के लिए। मुझे नहीं पता ये किस कपल के लिए, किस इंसान के लिए ये रीडिंग आ रही है, बट इन जनरल आई थिंक किसी को ये मैसेज इस टाइम पर मिलना है। आप जो करने जा रहे हो या जो आप कर चुके हो, करने के बारे में सोच रहे हो, उसका क्या उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है आपके ऊपर, सामने वाले पर्सन के ऊपर, वो आपको बहुत ज़्यादा कंसिडर करने की ज़रूरत है। ये मैसेज आपके लिए भी हो सकता है, सामने वाले व्यक्ति के लिए भी हो सकता है। सो कई बार ठहर जाने में, रुक कर सोच लेने में, और अपने एक्शंस को रिकंसिडर करने में आपकी और सामने वाले पर्सन की भलाई हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अब आप अभी के अभी कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो तो आपको रुकना है, और आपने थोड़ा सा वेट करना है। ओके, मे बी आप में से बहुत सारे लोग अगर सेपरेशन में हैं और मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, मे बी यू शुड वेट फॉर सम टाइम। ये मैसेज हो सकता है। या आप आपका रिलेशनशिप में झगड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आप उनको सुलझाने की जगह अचानक से अलग होने के बारे में सोच रहे हो। इन दैट सिचुएशन ऑल्सो आपको भी थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है,
मे भी कुछ समय आपको इंतज़ार करना चाहिए और सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करना चाहिए। सामने वाले इंसान की जो इमोशंस हैं, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है, उन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना चाहिए और उसके बाद कहीं जाकर के आपको कोई फ़ैसला लेना चाहिए। ये बहुत ही क्लियर मैसेज जो है ये आज की रीडिंग में आपका निकल के आ रहा है। ओके एंड आज की जो रेमेडी है वो बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको मिल ही जाएगी। फ़िलहाल मैं ये रीडिंग क्लोज़ कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूँगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।